काफी कम है आज स्ट्रेंथ। हैंगओवर। मंडे मॉर्निंग ब्लूज। चलिए कितने सवाल हो गए इसमें से? कितने लोगों के सब नहीं हुए? 50-60% कितने लोगों ने बना लिया? मतलब है टोटल कितने क्वेश्चन है? 17 सवाल हैं, 17 में से 12-15 बने हैं इतने। और जो होमवर्क वर्कशीट्स हैं वो हो रही हैं सॉल्व? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरेजेस। विजिबल है कलर? एक चीज ध्यान में रखना, इस पूरे टॉपिक में सिर्फ यही एक फॉर्मूला है। तुम लोग अगर बुक्स में जाओगे या इंटरनेट पर जाओगे, किसी और कहीं कुछ देखोगे, तो 36 तरह के फॉर्मूले तुम्हें लिखे हुए मिल जाएंगे कि रिप्लेसमेंट है तो ये फॉर्मूला लगा लो, सब्सटीट्यूशन है तो ये फॉर्मूला लगा लो, कुछ और यूज हो रहा है तो अदर चीजें। नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर इसको समझ लिया तो सारी चीजें तुम्हारा यहीं से ही सॉल्व हो जाएगा। ये फॉर्मूला मोर देन सफिशिएंट है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या हुआ? जो भी रिकॉर्डिंग्स आपको दी हुई हैं, जो भी नंबर्स आपको दिए हुए हैं, उन सबको आपने क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे कि पहला सवाल मेरे पास क्या है? 308 142 160 245 एंड 25। इनका क्या क्या करना है? इनका कैलकुलेट क्या निकालना है? एवरेजेस कैलकुलेट करना है इनका। तो क्या करोगे? इनका सम कर दो। सम कितना आएगा? कितना? 8 0। तो एवरेज कितना हो जाएगा? व्हाट वुड बी द एवरेज? सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 5। ठीक है, डिवाइड कर लोगे, यू विल गेट योर आंसर। तो ये तो एक सिंपल सी चीज रही यहां पर। तो एवरेज निकालने के लिए आपने क्या करना है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहां से आपका क्या निकल जाएगा? एवरेज। नाउ सी, एक डेटा मुझे यहां पर ऐसे दिया हुआ है, स्टूडेंट एंड मार्क्स A B D E। इसका एवरेज निकालो, कैलकुलेट द एवरेज। कैलकुलेट फास्ट। एवरेज मार्क्स ऑफ दीज स्टूडेंट्स। कैलकुलेट करो फटाफट से, कॉपी पे लिखो अपनी पे। 22 सर। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, कर लेने दो सबको, कर लेने दो। लेट द अदर्स डू। सम एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितना सम? कितना आया? 100। सम कितना है? डिवाइड बाय कितने लोगों ने डिवाइड बाय 4 करा है कोई ऐसा इसने डिवाइड बाय 4 करा है? 0। भले ही एक ऑब्जर्वेशन आपको 0 दी हुई है, 0 से सम पर कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन बट 0 इज एन ऑब्जर्वेशन, सो यू विल टेक 0 इनटू काउंट। डोंट डू दिस कि 0 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 110 डिवाइडेड बाय 4 कर देता हूं। 110 डिवाइड बाय 4, 110 डिवाइड बाय 5, दोनों अलग आंसर होंगे, और अनफॉर्चुनेटली पेपर में दोनों आंसर मेंशन करे हुए होंगे। ठीक है, तो 0 भी क्या होती है? एक रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद कौन सा सवाल है? सवाल नंबर 2। A student on her first 3 tests received an average score of n points। इस n को कैप्स में कर लो सबसे पहले, तो इस n को कैप्स में कर लो। If she exceeds her previous average score by 20 points on her 4th test, then what is the average score of the first 4 tests? क्या आंसर आया? How many of you got this answer? n plus 5?
a very few. ठीक है, so look here. As I know, average is equal to sum upon number of observations. Cool. ठीक है. Now, a student on her first 3 tests receives an average score of n points. So average of first 3 test is equal to कितना है? n. So sum of first 3 test कितना होगा? सम कितना हो जाएगा? 3n. How? Look here. Average n, सम कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 3. सो सम इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 3n. अंडरस्टूड? कोई डाउट इस चीज में? ठीक है. नाउ इन फोर्थ टेस्ट हाउ मच डिड शी स्कोर? 20 points more than her previous average. So what was her previous average? n. So score कितना होगा? n plus 20. This is the score of fourth test. यानी कि चौथे टेस्ट में उसको कितने नंबर मिले हैं? n plus 20. So sum of first 4 test, sum of first 4 tests कितना होगा? बताइए, सम कितना होगा? देखिए, पहले 3 टेस्ट में कितने नंबर हैं कुल मिलाकर के? 3n. फोर्थ टेस्ट में कितने हैं? n plus 20. सो कितना हुआ? ओप्स, ऐसा भी होता है क्या? फोर n plus 20. So this is the sum of first 4 tests. This is the sum of marks scored in first 4 tests. So now what would be the average? Average is equal to sum, that is 4n plus 20 upon कितना? 4. अब कितने लोगों को इसे सॉल्व करने में दिक्कत आएगी? यहां से 4 कॉमन लेके सॉल्व नहीं कर पाएंगे. अगर तुम्हें ये नहीं पता कि इसको ऐसे लिखना है कि 4 यहां से कॉमन लिया, ब्रैकेट में n plus 20 छोड़ा, अपॉन में 4 और 4. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये करना है. ठीक है, 4 कॉमन लेने के बाद अगर ये चीज नहीं करनी आती है तो इसको आपने कैसे लिखना है? यहां पर ध्यान से देख लीजिए. इसको आपने सिंपली कैसे लिखना है? 4n/4 प्लस 20/4. 4 से 4, ये 5, कितना बचा? n plus 5. So n plus 5 is the right answer. हो गया? कोई दिक्कत? नोट कर लो, जो भी करना है कर लो. खत्म करें आगे? चलो हटाऊं इसे. पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए. एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 26, where average marks of pass students is 80 and average marks of fail students is 20. Find the number of students who pass the exam. तो क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 10. इसमें 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं. कैसे? फेल और पास. मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स और फेल स्टूडेंट्स? पास स्टूडेंट्स. ठीक है. So let's say if I take that pass students be x, so how many students will fail the exam? कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं. बताइए आप, कितना? How many students will fail the exam if x students have passed it? Total are 10. 10 minus x. Good. So 10 minus x क्या हुए? Fail students. In total जो ये 10 स्टूडेंट्स हैं, इनका एवरेज कितना है? 26. सो एवरेज इनका टोटल, जो टोटल एवरेज है वो कितना है? 26. तो सम कितना होगा? 260. नाउ एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट्स कितने हैं? 80. एवरेज मार्क्स कितने हैं पास स्टूडेंट्स के? 80. ये एवरेज है तो सम कितना होगा? 80x. ये होगा सम. नाउ फेल स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स कितने हैं?
सम कितना होगा? ठीक है, यही बात है। 200 माइनस 20x, इससे प्रॉब्लम हो रही है। अब ठीक है, हाँ जी। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको a मानता हूं, इसको b ले लेता हूं, तो क्या ये a प्लस बी इसके बराबर नहीं जाना चाहिए? भाई क्लास में दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक जो फेल हुए, एक जो पास हुए। ये पास होने वाले स्टूडेंट्स के टोटल नंबर हैं 80x, ये फेल होने वाले स्टूडेंट्स के टोटल नंबर हैं 200 माइनस 20x, और टोटल मार्क्स हैं कितने? 260। तो क्या करो, a प्लस बी कर दो, यानी कि 80x प्लस 200 माइनस 20x इज इक्वल टू कितना? 260। तो ये कितना होगा? 80। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, कभी भी इसके पीछे x नहीं है तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, सेम कोफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है? तभी ये, मतलब अगर ये ऐसे होता, लेट्स से 80x स्क्वायर माइनस 20x, तो कुछ नहीं कर सकते थे तुम इसका, फिर इसमें से 20x कॉमन लेते, बचता, दो वेरिएबल्स बनते और x की दो अलग वैल्यूज आती निकल के, ठीक है ना? 80 माइनस 20, 60x प्लस 200 इज इक्वल टू 260। so 60x, इसको यहां पर लेकर जाओगे, 260 माइनस 200, x इज इक्वल टू, जो चीज मल्टीप्लीकेशन में होती है वो किस में जाती है? ये जीरो मत कर देना यहां पे, हंसो मत, मिल जाते हैं मुझे ऐसे, और इस क्लास में भी होंगे दो चार, अगर मैं खोजने निकलूंगा तो मिल जाएंगे। 60x इज इक्वल टू 60, तो x इज इक्वल टू 0, कितना आएगा? 60 के टेबल में 60 कहां पर आएगा? 1 पे आएगा ना, बस वही तो कर दिया। तो कितने स्टूडेंट पास हुए? नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स, वेरी गुड, डन। सॉरी, क्या बोला गया? 200। सी, फेल स्टूडेंट्स जो थे उनका एवरेज 20 था, एंड नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स 10 माइनस एक्स था, तो मैंने 20 इंटू 10 माइनस एक्स करा, सो 20 इंटू 10, 220 x, गॉट इट? हटाऊं? चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A man bought 20 cows for rupees 2 lakh. If the average cost of 12 cows is 12,500, find the average cost of remaining cows. कितने लोगों का हो गया? बात तुम्हारा नहीं होगा। मोदी जी पीछे क्यों चले गए आज? अच्छा नीरव जी, सॉरी, मोदी जी नहीं। ऐसे बड़ी, मतलब यार, काश तुम मोदी होते तो हमारा इंस्टीट्यूट फेमस हो जाता। हाँ? ये तुमने जो ये स्पिरिट दिखाई है ना, ये एक बार जोर से बोल दो जरा। बढ़िया, ठीक है, चलो। टोटल काउस कितनी है? 20। एवरेज ऑफ 12 काउस कितना है? सो सम कितना होगा? 12,500, दैट इज 12,500 इंटू 12, तो कितना आएगा ये? 12 5 जा 66, 12 2 जा 24 और 30, 1,50,000, 1,50,000। कोई दिक्कत इसमें नहीं। उसके बाद रिमेनिंग काउस कितनी है? इनका हमें एवरेज कैलकुलेट यही करना है ना हमें, लेकिन इनका सम मुझे मिल गया। कितना है सम? 50,000। कैसे? देखो, जो टोटल कॉस्ट ऑफ 20 काउस थी वो कितनी थी? 2 लाख, जिसमें से कॉस्ट ऑफ फर्स्ट 12 काउस इज 1 लाख,
50,000. So cost of remaining 8 cows is 2 lakh minus 1,50,000 is equal to 50,000. So average is equal to 50,000 divided by which will be or equal to 6250. डिवीजन करनी आती है 50,000 की 8 से? 8 का पहाड़ा याद है किसी को भी? सुन लूं किसी से भी? तुमसे क्यों सुनूंगा, तुम 17 का सुनाओ। ये तो क्या करा आखिर में, तो तुम कर 17 छिक्के तक तो ठीक था। 102 100 ठीक है, कितना बताओ? 17 8 कितने? 136। 17 निम्न 153 और 17 धाम 17 धाई, ठीक है। हाँ तो कितना आया? 6250। डिवाइड करना आता है ना? हटाऊं? लिखने का तरीका देख लो, ऐसे ही मतलब जैसे तुम्हें सही लगे कर लेना। कितना आया? 6250। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नाउ द एवरेज सैलरी ऑफ 100 एम्प्लॉइज इज कितना है? ₹16,000 पर मंथ। मैनेजमेंट रेज सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय बाय 5%। हर एम्प्लॉय की सैलरी कितने से बढ़ा दी? 5% से बढ़ा दी। इसका मतलब कि अगर हर एम्प्लॉय को पहले 100 रुपए मिलते थे तो 100 का 5% कितना होगा? 5। अब उसे कितने मिलेंगे? 105, ठीक है। बट डिसकंटिन्यू द ट्रैवलिंग अलाउंस ऑफ 800 रुपीज पर मंथ। अब मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट वाली हरकत तो करेगी ही, ठीक है ना। 5% सैलरी बढ़ाई और ट्रैवलिंग अलाउंस काट दिया, ठीक है। तुम्हें रेज भी मिल गई, ठीक है, तुम भी खुश वो भी खुश। अभी एक रिसेंट में एक न्यूज आई कि एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉय के काम से खुश होके उसके लिए चांद पे जमीन खरीद दी, ठीक है। अब बताओ क्या करे वो बेचारा ना खुश हो सकता ना वो रो सकता, ठीक है। तो अच्छा, डिसकंटिन्यू कितना करा है? 800 रुपीज पर मंथ पेड टू द व्हाट इज द न्यू मंथली एवरेज सैलरी? नाउ इनिशियली द एवरेज सैलरी वाज 16,000 पर मंथ, रेज वाज 5%, तो 5% ऑफ 16,000 इज 800। नाउ डिसकंटिन्यू अलाउंस कितना है? ट्रैवलिंग अलाउंस कितना है? 800। तो ये कितना आया? तो इसका मतलब सैलरी पे जो नेट इंपैक्ट है वो कितना है? जितनी सैलरी इंक्रीज करी थी उतनी ही सैलरी उन्होंने डिक्रीज कर दी। तो नेट एवरेज सैलरी कितनी रहेगी एट द एंड? 16,000 रुपीज पर मंथ। गॉट इट? ना 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 नहीं। तो नेट एवरेज सैलरी कितनी है? सेम है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, ये कितने लोगों का हुआ? धीरे धीरे हाथ कम होते चले जाएंगे। अच्छा, आंसर कितना आया? फाइंड द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 6 men। कितना? 252 या 242? देख लेते हैं, आ जाओ। ओके नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा ठीक है, हाँ अरे ठीक है, 17 का पहाड़ा आता है तुम्हें, तुम अच्छे बच्चे हो। The average contribution of 5 men to a fund is ₹35. So 5 men paid on an average। बातें नहीं मोदी जी, ये वो पॉइंट जैसा देखो। वैसे तो 6th, ठीक है कोई नहीं। अच्छा सुन लो अभी तक, पहले कितने आदमी थे? 5 men। हाउ मच दे पेड ऑन एन एवरेज? 35 रुपीज। So total is equal to total how much they paid? 175. So
total they have paid 175 to the fund. Now sixth man joined. Sixth man कितना पे करा इसने? 35 more than the resultant average of 6 men. So resultant average of 6 men given है पेपर में. So हम इसे क्या लेट कर लेंगे? X. जो भी हमारे पास नहीं होता वो X होता है. So let's say resultant average of 6 men is equal to X. Now sixth man paid how much? How much? X plus 35. So now total कितना हो जाएगा? Total of 6 men should be equal to 175 plus X plus 35. ये सम हो गया. इन 6 आदमियों ने इतना फंड रेज करा तो कितना आएगा टोटल? ये होगा 210 प्लस एक्स. ठीक है जी, 25 200 और 10. ठीक है, 210 प्लस एक्स. नाउ अब मेरे को एक बात बताना, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 210 प्लस एक्स बाय 6 इज इक्वल टू एक्स, कितने लोग कहेंगे सर आप ठीक कर रहे हैं? कितने लोग कहेंगे कि सर ये क्या कर दिया? कितने लोगों को समझ में नहीं आया मैंने क्या लिखा? 210 प्लस एक्स बाय 6 इज इक्वल टू एक्स. हाउ मेनी ऑफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस? नहीं आया ये चीज? ठीक है, इतना समझ में आया कि उन्होंने टोटल फंड जो रेज करा वो 210 प्लस एक्स था. मैंने 6 आदमियों का रिजल्टेंट कितना माना है, तो अगर मैं इस सम का एवरेज निकालूंगा तो वो किसके बराबर जाएगा? गॉट इट? ये एवरेज मैंने लेट करा हुआ है ना यहां पर x. नाउ व्हेन आई फाइंड द एवरेज ऑफ दीज 6 पीपल इट विल बी इक्वल टू x. तो ये कितना हो जाएगा यहां से? 210 प्लस x इज इक्वल टू 6x एंड ये 5 होगा इधर, तो कितना होगा? 5x इज इक्वल टू 210. कितना आया? 42. सो द रिजल्टेंट एवरेज ऑफ 6 men is equal to, now what I have to find the total contribution of 6 men. So 42 into 6 which is equal to 6 दूनी 12, 252. So the correct answer is 252. In total these 6 people have raised 252 rupees. Got it? सही? Sorted? कंफ्यूजन है? पक्का? ठीक है. चलिए अगला सवाल क्या है? एवरेज एज ऑफ 10 फ्रेंड इज 10 years. If one friend leaves the group but at his place another friend whose age is 22 years join the group, the average age becomes 8 years. Find the age. ये जो लिखा हुआ है ना ये एज आएगा. एज ऑफ फ्रेंड हु लेफ्ट द ग्रुप. ठीक है, चलो. नाउ इनिशियली हाउ मेनी फ्रेंड्स वर देयर, और फिर नेक्स्ट केस में भी कितने फ्रेंड्स हैं? सो टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है? वो 10 ही है. एक बंदा जा रहा है तो एक उसकी जगह पर आ रहा है. एलिमिनेशन नहीं है, रिप्लेसमेंट है. ठीक है, सो पहले 10 फ्रेंड्स एंड व्हाट वाज द एवरेज? सो सम कितना होगा? दिस इज सम. सो लेट द एज of the person who left the group is equal to x. यही मुझे फाइंड करना है, तो जो मुझे निकालना होता है उसको क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं जी. ठीक है, सो द पर्सन हु लेफ्ट द ग्रुप, उसका एज कितना था? x. सो ही लेफ्ट द ग्रुप विच मींस 100 में से कितना माइनस कर दोगे? x. वन मोर पर्सन जॉइंड द ग्रुप, व्हाट वाज हिज एज? 22. तो वो 22 क्या कर दोगे इसमें? ऐड कर दोगे. इन जनरल तुम इन दोनों का डिफरेंस भी ले सकते हो, लेकिन उस चीज को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो. अभी ये कितने लोग हैं टोटल? एवरेज कितना है अब इन 10 लोगों का? बस x की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है,
एक बंदा बाहर गया, उसकी एज को माइनस करा, जो नया बंदा आया उसकी एज को ऐड करा, और टोटल देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सेम है हमारे पास, एवरेज किसके बराबर है, 8 के बराबर। अब इस बेसिक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लो। 122 माइनस एक्स इज इक्वल टू 80, सो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 42, एक्स इज इक्वल टू कितना आया, सो द पर्सन हु लेफ्ट द ग्रुप हिज एज वाज कितना, 42। सही है। हटाऊं, average age of 20 students in a class is 5 years. If teacher's age is included, the average age becomes 8 years. Find the teacher's age. क्या करोगे, पहले कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, 20, नेक्स्ट केस में कितने हो जाएंगे, 21। एवरेज कितने से बढ़ रहा है, नहीं एवरेज कितने से बढ़ रहा है, 3 से बढ़ रहा है, एवरेज एज 8 हो रहा है, ठीक है। सो देख लो यहां पे फर्स्ट केस, एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज कितनी थी, एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स 5, नंबर कितना था 20, तो सम कितना हो गया 100। सो सम ऑफ these 20, the sum of age of these 20 students is equal to 100, 5 into 20। now कौन ऐड हो रहा है, +1 है, और ये +1 कितना है, टीचर, इसकी एज पता है हमें, हो सकता है, मेरी कितनी होगी, 10 12, वो देखिए गैंग्स ऑफ वासेपुर, एज कितनी है, 35, बंदूक निकाल लेता है बस। तो टीचर की एज को कितना लेट करूंगा मैं, x। ये किस में ऐड कर दूं इस x को, बताओ, 100 में ऐड हो जाएगा ये टोटल। सो 100 प्लस x, अब ये टोटल कितने हो गए 21, और ये एवरेज एज किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो कितना हो गया, x इज इक्वल टू 168 माइनस 100, दैट इज 68 ईयर्स। सीनियर सिटी, क्या मतलब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए अब तो इनको, इतना क्या प्यार है इन्हें बच्चों को मारने से। 100 प्लस एक्स बाई 21 इज इक्वल टू 8, दिस 21 यहां पर 21 इंटू 8 कितना हुआ 168, 100 इधर माइनस कितना बचा 68 ईयर्स। सो 21 के पहाड़े में 8 पे क्या आता है 168। ठीक, चलो हटाऊं, खत्म करें। 20 तक टेबल्स कितने लोगों को याद नहीं हुए हैं, नहीं हुए, क्यों, कब याद होंगे, प्रीलिम्स के बाद, कर लो यार कर लो, इस वीक में पक्का हो जाएंगे सारी चीजें, स्क्वायर क्यूब्स। हाँ हाँ हाँ, नाम क्या है, नाम क्या है तुम्हारा, हाँ, अंकित, क्यों बोलते हो इतना। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एवरेज एज ऑफ 10 फ्रेंड्स इज 15 years. If one friend leaves the group, the age becomes 16 years. Find the age of the friend who left the group. So इसमें क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिड्यूस हो रही हैं, कितने से, बाय 1, क्योंकि एक बंदा ग्रुप छोड़ के चला गया, ठीक है। एवरेज एज ऑफ 10 फ्रेंड्स इज 15, सम कितना हो गया 150। नाउ एक बंदे ने ग्रुप छोड़ा, लेट हिज एज वाज x, so 150 minus x is equal to 16। एक बंदा ग्रुप छोड़ गया था तो ये 9 हो गया, जिसके जाने से एवरेज इंक्रीज हुई थी बाय 1, तो ये कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो। सो 150 माइनस x इज इक्वल टू 144, 16 इंटू 9 इज 144, सो x इज इक्वल टू माइनस, ये देखो माइनस बच रहा है ना अभी, माइनस x इज इक्वल टू 144 माइनस 150 विच इज इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 6। डन, ठीक है, पक्का। सत्रह का पहाड़ा ठीक से याद कर लो, मतलब ठीक से सुनाया करो, याद तो ठीक से है, सुनाया ठीक से करो।
नहीं नहीं, ऐसे क्यों? कहीं तुम्हारे ससुर जी बेटी का हाथ देने से पहले पूछ लिए 17 का पहाड़ा सुनाओ, फिर क्या होगा? एवरेज एज ऑफ एक्स वाई जी इज 32 years. Thrice the sum of x and y is 60 years. What is the age of z? कितने लोगों का नहीं हुआ ये सवाल? कितने लोगों का नहीं हुआ? नहीं हुआ। कैसे अप्रोच करा था एक बार बताओ। एक चुप शांत, हाँ बताओ। मतलब क्यों? देखो ऐसे नहीं चलेगा यार, ट्राई मारना पड़ेगा। शुरू में 2-3 बार गलत होगे, फिर अपने आप ठीक हो जाएगा। अब बताओ, करना हो तो कैसे अप्रोच करा जाएगा इस सवाल को? ठीक है, तीनों की एज हो जाएगी 3 इंटू 32, वो तो सम हो गया तीनों की एज का। ठीक है, उसके बाद देखो, फुल स्टॉप के बाद जो लाइन लिखी हुई है वो क्या है? थ्राइस द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज 60 ईयर्स। यानी अगर मैं एक्स और वाई की एज को ऐड कर दूं तो वो किसके बराबर चली जाएगी? 60 के बराबर चली जाएगी। सो इफ आई डू लाइक दिस, लेट्स से let age of x is equal to x, age of y is equal to y and age of z is equal to z. So एक कंडीशन मेरे पास क्या बनती है? कंडीशन नंबर ए क्या है? x प्लस वाई की एज को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो किसके बराबर है वो? 60 के बराबर है। यही लिखा हुआ है, थ्राइस द सम ऑफ x and y is 60 years. Now what is the age of z? ठीक है, नाउ हमें एवरेज एज गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना? 32। 3 था ना ये, 20। सो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 20। कहां रख दोगे उसे? इसमें, यहां पर x और y में रिप्लेस कर दो। सो 20 प्लस जेड बाय 3 इज इक्वल टू 32। सो 20 प्लस z इज इक्वल टू 96। अब आया समझ में? एक्चुअली क्या है ना, बहुत समय से प्रैक्टिस नहीं करी है तो अप्रोच भूले हुए हो। सारे टॉपिक्स में दिमाग मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, लॉजिकल रीजनिंग तो मोर और लेस हैंडल कर जाओगे, वहां पे जहां पर मैथमेटिक्स का यूज नहीं होगा उसको हैंडल कर लोगे। बचा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये 4 टॉपिक अगर समझ लिए और एक अलजेब्रा, ये 5 टॉपिक अगर समझ लिए तो फिर सारे टॉपिक हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है, कैलकुलेशन, इक्वेशन ये बनाना ना, ये सारी चीजें यहाँ तक होके आपकी खत्म हो जाती हैं। ठीक है, और देखो करोगे तो अल्टीमेटली तुम ही। और एक चीज ध्यान रखना कि अपने मरे से ही स्वर्ग मिलता है। ठीक है, अगर तुम्हें स्वर्ग चाहिए तो तुम्हें खुद मरना पड़ेगा। अगर मैं मरा तो किसे स्वर्ग मिलेगा? मेरे को तो स्वर्ग ही मिलेगा, नरक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं काम इतने अच्छे करे हुए हैं, क्यों सुमित जी? एवरेज एज ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन अ फैक्ट्री वाज 15 इयर्स। ये कितने लोगों का हुआ है ये सवाल? और आंसर क्या है? 6। चलो आंसर पे तो बहस नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये आंसर सही है और तुम लोगों ने सच में इस सवाल को बना लिया है तो मतलब फिर तुम मर चुके हो और तुम्हें स्वर्ग मिलने वाला है। ठीक है, चलो एक बार ट्राई करो, बना रहा हूं, इसको करते हैं। ये जितने भी लोग ऑनलाइन में हैं, समझ आ रहा है सबको? कोई डाउट? ये डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, average age of women and children in a factory was 15 years. The average age of all 16 children was 8 years and average age of women worker was 22 years. अब देखो,
सेकंड स्टेटमेंट से ना तुम्हें मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वुमेन मिल जाएंगे, ठीक है, पहले और दूसरे का यूज करके तुम्हें टोटल नंबर ऑफ वुमेन मिल जाएंगे। इफ 10 women worker were unmarried, find the number of, sorry, if 10 women workers were married, find the number of unmarried women worker। 16 आएगा टोटल नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स, यही है था, और उसमें से 16 माइनस 10 करोगे तो 6 आ जाएगा। अब करते हैं एवरेज एज ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन अ फैक्ट्री लेट नंबर ऑफ वुमेन वर्कर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है जी। उसके बाद एवरेज एज ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन अ फैक्ट्री वाज 15 years, द एवरेज एज ऑफ ऑल द 16 चिल्ड्रन वाज 8 years and average age of woman worker was 22 years। so if I write like this, 16 into 8 plus 22 into x is equal to कितना है, 15 is equal to x plus 16, ठीक है, बताओ ठीक लिखा मैंने या गलत लिखा ये क्वेश्चन? समझाऊंगा अभी, पहले जितने लोगों ने सॉल्व कर लिया था वो इसको वेरीफाई करके बता दो कि ये इक्वेशन ठीक लिखी है, ठीक लिखी है। नाउ सी, जो टोटल एवरेज वुमेन और चिल्ड्रन का बता रखा है वो कितना है, 15 साल है, ठीक है। चिल्ड्रंस कितने हैं, 16, उनकी इंडिविजुअल एवरेज कितनी है, 8, तो उनका सम कितना हो जाएगा, 16 इंटू 8, प्लस में वुमेन को मैंने कितना लेट करा हुआ है, उनकी एवरेज एज कितनी है 22, तो उनका सम कितना हो जाएगा। तो क्या ये सम वुमेन और चिल्ड्रन की टोटल सम के बराबर नहीं होगा? तो उनकी एवरेज कितनी थी 15 और टोटल नंबर कितना है 16 बच्चे और x औरतें, तो x प्लस 16 हो गया। यहां से सॉल्व कर लोगे किसके लिए, x के लिए सॉल्व कर लोगे तो 16 8 जा प्लस 15x, 15 एकम 15 और 9 240। सो 128 को इधर ले जाओ, 15x को इधर ले आओ, तो 7x इज इक्वल टू 240 माइनस 128, 211, यही है। सो x इज इक्वल टू 16, हाउ 16 7 इज 112, x यानी टोटल जो वुमेन है वो कितनी है 16 है, मैरिड कितनी है 10 है, तो अनमैरिड कितने बचे मेरे पास 6। गॉट इट, नोट कर लो, फिर मैं आगे चलता हूं। हो गया, हटा दूं? Mean marks of 30 students in a class is 58.5. Later on, it was found that 75 was wrongly recorded as 57. Find the correct mean. तो देखो, जहां पर ये रॉन्ग ऑब्जर्वेशन वाला खेल आ जाए ना, कि पहले कोई ऑब्जर्वेशन हमने गलत रिकॉर्ड करी थी, बाद में हमने उसको रिप्लेस करा, इस तरह के सवालों में ना एक चीज ध्यान रखना, तुम्हें अक्सर किताबों में मिलेगा फॉर्मूला लिखा हुआ, ठीक है, कि इनका अगर वो ग्रेटर है तो प्लस करके उसको ऐड कर लो, स्मॉलर है तो वॉट जो भी कुछ है, कुछ नहीं करना, फंडा सिर्फ इतना याद रखना है, टोटल सम जो है, ठीक है, उसमें से गलत ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देना है और सही ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देना है। तुम्हें इस बात से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए कि रॉन्ग ऑब्जर्वेशन बड़ी थी या राइट ऑब्जर्वेशन बड़ी थी। अंडरस्टूड? क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, सम में से गलत वाली ऑब्जर्वेशन को निकाल दो और सही वाली ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दो और अकॉर्डिंगली न्यू एवरेज कैलकुलेट कर लो। फालतू झंझट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर क्या है, मीन मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 58.5। सो सम कितना हो गया, मीन मतलब यहां पर, अच्छा मीन का मतलब यहां पर एवरेज ही है, जिन लोगों को कंफ्यूजन है बता देता हूं, मीन का मतलब क्या है, एवरेज। सो एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट्स यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 30 है, एवरेज स्कोर 58.5 है, तो सम कितना हुआ 30 इंटू 58.5 विच इज इक्वल टू कितना है, एक बोलो कोई भी,
1755 पूरा, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 75 वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 57, सो विच इज द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन? कितने लोगों ने 75 को रॉन्ग ऑब्जर्वेशन लिया है? नहीं, ठीक है, हाँ 75 को तो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन नहीं लिया, 75 is the right observation, 57 is the wrong observation. So what you will do is 1755 minus 57 कितना आएगा? 1698 and then you will add right observation 75 कितना आएगा ये? 1773. Now what is the new average? 1773 divided by 30. So subtract the wrong observation, add the correct observation. और अगर वैसे मैं करूं तो जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन है वो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन से बड़ी है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके टोटल में ऐड कर दो, टोटल इंक्रीज होगा। और अगर करेक्ट ऑब्जर्वेशन छोटी होगी तो टोटल क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, इतना लेकिन ना नहीं है जरूरत, यहां से हो जाएगा, सही आंसर मिलेगा एकदम करेक्ट। गॉट इट? पक्का? खत्म करें अब यहाँ पे? ठीक है, 12 सवाल हो गए ये एक जैसे। अब ना यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, देखो मेंशन मैंने ये इसलिए कर दिए हैं कि इतिहास में, यूपीएससी के इतिहास में पिछले 10 साल में मुझे 2 बार इन फॉर्मूलाज के ऊपर बेस सवाल मिल गया, तो मुझे लगा कि बता ही देता हूं। ठीक है, हालांकि नहीं भी अगर याद करोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर वो सवाल नहीं निकलेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन बहुत लंबी बनेगी उसके बाद। नॉर्मली भी कैलकुलेट कर, अब तुमसे मैं पूछ लूं कि 25 तक के नंबर्स का स्क्वायर का एवरेज बताओ, तो कैसे करोगे? सबके स्क्वायर करके ऐड करने तो बैठोगे नहीं, वो तो हो जाएगा गड़बड़ वाली चीज। तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए? फिर फार्मूला। ठीक है ना? चलो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं इन सारे फॉर्मूलाज को फटाफट से। पहला क्या है? एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स टिल n। तो नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं? होल नंबर्स 0 से। अच्छा एक चीज बताओ, नेचुरल नंबर शुरू हुए 1 से इंफिनिटी, होल नंबर्स 0 से, इंटीजर्स माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ठीक है, उसके बाद रियल नंबर्स में, सारे डेसिमल वाले भी आ जाएंगे, सारी चीजें आ जाएंगी। एनी नंबर विच कैन बी प्लेस्ड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं? जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करे जा सकते। ठीक है, जैसे कि √-1 टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। टेक्निकली पॉसिबल आयोटा बोलते हो ना इसको, आयोटा सुना है ना? आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर √-1 ही हो ही ना सके, तो इसको आयोटा बोलते हैं इमेजिनरी। खैर इतना जाने की जरूरत नहीं है। तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से। तो अगर मैंने ऐसे बोला कि 1 2 3 4 5 अप टू 10 का एवरेज निकाल दो, तो एक तरीका तो क्या है तुम्हारे पास, इनको ऐड करो, डिवाइड बाय 10 करो और आंसर ले लो। अभी तो मैंने 10 तक बोला था, मैं 1500 बोल देता तो दिक्कत होती ना। तो अब इसमें क्या हुआ है? नंबर स्टिल n, सो n मींस जहां तक हमें निकालना है, सो हमें कहां तक कैलकुलेट करना है? अप टू 10। तो क्या हो जाएगा ये? 10 + 1/2 विच इज इक्वल टू 5.5। गॉट इट? और वैसे भी करके देख लेना, यही आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट इज एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स टिल n। अब इनके ऊपर क्या और लगा दिया? स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका? n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। तो क्या करोगे? 10 + 1 11, उसके बाद 20 + 1 21 डिवाइडेड बाय 6। कर लो सॉल्व। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हैं, उनका स्क्वायर कर दिया हमने, और इनका एवरेज कैलकुलेट करना है हमें। मतलब कि 10 तक के नेचुरल नंबर्स को स्क्वायर करके एवरेज कैलकुलेट करना है।
तो अब या तो तरीका ये है कि स्क्वायर करो, ऐड करो, और या फिर ये फॉर्मूला पेपर में तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, तो दोनों ही तरह से ये सवाल मुश्किल है, क्योंकि फॉर्मूला तुम लोग 99% भूल ही जाओगे। मुझे नहीं, हाँ हाँ जी वो क्या बोला? क्या पूछ रहे हैं ये? क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, जस्ट प्लीज रिपीट। No, no, no. We have to take 10 as n, not 10 square. We have to take 10 as n. ठीक है? डिफरेंस पूछा है इन्होंने किसी चीज के बीच में। टिल n हाँ, वो ये पूछा है ना, एवरेज ऑफ n कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स, लाइक पहले n और टिल n तक का डिफरेंस पूछा। नहीं, वो इतना कोई एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। अप टू n तक में हो गया कि मान लीजिए 1 लेट्स से n वाज 10, सो 1 2 3 4 5 अप टू n दैट इज 10 हो गया यहाँ पर। और टिल n का मतलब भी वही है कि टिल उस पर्टिकुलर नंबर तक। ठीक है, सो बोथ आर सेम थिंग्स। करें खत्म? अच्छा आगे चलें। n की वैल्यू 10, 2 इंटू 10 20 प्लस 1। ठीक है, तो इसी तरीके से करके ये सारे फॉर्मूलाज आपके प्रोसीड होंगे। तो पहला क्या है? फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। सो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इज 1 2 3 4 5। इनका स्क्वायर क्या क्या आएगा? 1 4 9 16 25। 4 और 16 20 और 25 45 और 10 55 आएगा सम। क्या करोगे? डिवाइड बाय 5, कितना आ गया? 11। यहां कर सकते थे, डुएबल था 5 तक का स्क्वायर निकाल के ऐड करना। बट अगर मैं बाय फॉर्मूला चला जाऊं तो कौन सा लगेगा बताओ? फॉर्मूला बोलो। n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो क्या हो गया? 5 प्लस 1 5 2 जा, तो ये तो कट गया, ये 6 बनेगा क्योंकि ऐड होके क्या बचा? 11। गॉट इट? ठीक है, नाउ नेक्स्ट फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स टिल 10। हाँ जी, कौन से वाले में? सेकंड क्वेश्चन में उसमें क्या दिया हुआ है? उसने टिल 10 बोला है, इवन नंबर्स उसने बोला हुआ है। अच्छा, नेचुरल है या होल है? अब तुम इस कंफ्यूजन में फंसोगे, तो फिलहाल के लिए इसको नेचुरल पकड़ लो। नेचुरल पकड़ लो, मैं कह रहा हूँ फिलहाल के लिए नेचुरल पकड़ लो। हाँ ठीक है, फिलहाल के लिए इसको नेचुरल पकड़ लो। तो क्या है? टिल 10। तो क्या क्या हो जाते हैं भैया? 2 4 6 8 10। सो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2। सो फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स टिल 10। तो कर दो, कितने हो गए ये? क्या फॉर्मूला लगेगा? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर टिल n, n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूले में? क्या क्या पुट कर दोगे यहां पर? 10 10 प्लस 1 इज एंड 10 प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय कितना आया? 44। ठीक है, चलो
फाइंड द एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स टिल 9। क्या 0 है ना, 0 से फर्क नहीं पड़ेगा। किसको क्या करेंगे? अगर हम लोग होल नंबर मानते हैं तो 0 को भी इंक्लूड करेंगे, तो सारे का स्क्वायर करके डिवाइड बाय 6 करेंगे ना। डिवाइड बाय 6 नहीं, फॉर्मूले में 3 ही है तो डिवाइड बाय 3 करो। हाँ, अगर वैसे नॉर्मली करोगे तो फिर 6 क्या वैल्यू भी घट जाएगा 36.6 से 6 ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगे। अभी तो 5 ऑब्जर्वेशन से कर रहे हो ना, तो 5 ऑब्जर्वेशन से कितना आ रहा है? 44 आ रहा है ना, तो मैंने नेचुरल नंबर से लिया है ना उसमें। इसमें बोला नहीं था नेचुरल या होल नंबर, अगर होल से करेंगे तो 56.66 आएगा। 0 को इवन में लेते हो, इवन या ऑड में? नहीं, एक मिनट रुक जाओ, ये कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, इसको छोड़ो। 0 में कुछ पंगा है, 0 में है एक पंगा। 0 इज नॉट प्योरली इवन, ठीक है, उसका इवन ऑड में कुछ है। फाइंड द एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स टिल 9। अब देखो, इवन और ऑड में ये टिल और अप टू का फर्क पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसमें क्या है कि टिल 9 है, ठीक है, तो टिल 9 क्या क्या बनेंगे? 1 3 5 7 9। और अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट 9, अगर मैंने बोला कि फर्स्ट 9 ऑड नंबर्स, तो क्या बनेंगे? 1 3 5 7 9 11 13 15 17। हो गए क्या 9? हो गए, ठीक है। इवन और ऑड में पंगा पड़ेगा, नेचुरल में नहीं आएगा। नेचुरल में तो टिल और अप टू वो सेम ही दोनों हो जाने हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मुझे निकालना है टिल 9। तो क्या फॉर्मूला है? द एवरेज ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स टिल n कितना है? n प्लस 1/2। सो 9 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 5। और अगर वैसे देखो तो 9 और 7 16 और 5 21 और 4 25 और 25/5 कितना आता है? 5। डन। चलिए अगला सवाल क्या है? The average temperature of 3 days of the week is 25 degree. That of the next 3 days is 27 degree. If the average of the whole week is 26.5, then the temperature of the last day of the week is. कितने कितने दिन होते हैं हफ्ते में? 7 days. Average of 7 combined days कितना दिया हुआ है? 26.5. तो सम कितना हो जाएगा? 185.5। ये क्या है? दिस इज सम ऑफ 7 days टेम्परेचर, ठीक है। फर्स्ट 3 days, तो फर्स्ट 3 days लेट्स से मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे, कितना है? एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 days इज 25 यानी 75। एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 days इज 27, कितना आया? 81। तो भाई ये पहले 3 दिन का सम, ये अगले 3 दिनों का सम, तो अगर मैं इन दोनों को टोटल कर दूं तो मुझे सम ऑफ 6 days मिल जाएगा। कितना आएगा? सो अगर मैं इस सम ऑफ 6 days को 7 days के सम में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? जो रिजल्टेंट आंसर होगा वो क्या होगा मेरे पास? क्या होगा ये? क्या बोलोगे क्या उसे? टेम्परेचर ऑफ द 7th डे। अगर आप 7 डे के कंबाइंड टेम्परेचर में से 6 डेज का कंबाइंड टेम्परेचर निकाल देते हो तो आपको क्या मिलेगा? टेम्परेचर ऑफ द 7th डे, जो कि मेरे से पूछा गया है। 5 15 9 29.5। गॉट इट? लास्ट सवाल आ जाए, हटा दूं? चलो। A batsman has scored a certain average for 14 innings. A batsman has a certain average for 14 innings. कितनी थी नहीं पता, कुछ एक पर्टिकुलर एवरेज पे वो खेल रहा था।
he scores 72 runs in the 15th inning, thus his average is increased by 2. Find the average after 15 innings. तो सवाल में ये कहा गया है कि 14 इनिंग्स तक, लेट्स से फॉर फर्स्ट 14 इनिंग्स वो एक्स की एवरेज से खेल रहा था. 15th इनिंग में, इन 15th इनिंग ही स्कोर्ड कितना, 72, जिसके बाद उसकी एवरेज कितनी हो गई, एवरेज ऑफ 15 इनिंग्स, क्योंकि इंक्रीज हो रही है ना, सो एवरेज ऑफ 15 इनिंग्स कितनी हो गई, इंक्रीज्ड बाय 2. प्रीवियस एवरेज को 2 से इंक्रीज कर दिया गया, तो प्रीवियस एवरेज कितनी थी, x थी. आफ्टर 15 इनिंग्स एवरेज कितनी हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी. तो सम ऑफ 14 इनिंग्स कितना रहा होगा, 14x. इसका मतलब कि ये पहले 14 इनिंग के रन हो गए उसके, पहली 14 पारियों में जो उसने कुल जमा रन बनाए. रन स्कोर्ड इन फर्स्ट 14 इनिंग्स कितने हैं, 14x. 15th इनिंग में कितने बना के गया है वो, 72. तो टोटल ऑफ 15 इनिंग कितना हो जाएगा, 14x प्लस 72. डिवाइड किससे करूं, किसी से भी नहीं करेंगे, अभी तो हम टोटल लिख रहे हैं ना. ओ शिट, undo. So now average of 15 inning क्या होगा, ये 14x plus 72 divided by is equal to x plus 2. ये देखो अब ये कितना हो जाएगा, इस 15 को मैं इधर ले जाऊंगा तो 14x plus 72 is equal to 15x plus 30. तो कितना होगा, ये 30 को इधर ले आओ और 14 को उधर ले जाओ, सो x is equal to 42. That means the average score after 15 innings is 44. 42 कितने लोगों ने लिखा, वो पेपर में दोनों ऑप्शन देगा. x क्या है, 14 इनिंग्स के बाद का एवरेज, और 15th इनिंग के बाद के एवरेज में कितना और ऐड करोगे, 2 और ऐड करोगे. ध्यान से करना, पूरा सवाल सॉल्व करोगे, पेपर में गलत हो जाएगा. ए और बी, ये 42 और 44 दोनों ऑप्शंस वो देगा तुम लोगों को. ठीक है, कितना आया, 44. डन, सॉर्टेड. पूरी एक्सरसाइज. किसी भी सवाल में अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी. जीरो का बता दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, नंबर सिस्टम में कर लेंगे, डोंट वरी.